मध्यम वर्गाचं घरांचं स्वप्न पूर्ण करत त्यांचं आयुष्य अधिकाधिक सुखकर करण्यासाठी आमचं सरकार दिवसरात्र प्रयत्न करत आहे। देशातली छोटी छोटी शहरं विकसित भारताच्या इमारतीला मजबूत करणार आहेत, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे। पंतप्रधानांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या शहरी लाभार्थ्यांशी संवाद साधला आणि उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं। देशभरातले विकसित भारत संकल्प यात्रेचे लाभार्थी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते। ग्रामीण भारताइतकंच आमच्या सरकारनं शहरांच्या विकासाकडे लक्ष दिलं आहे। स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ जो विकास झाला त्याची व्याप्ती केवळ महानगरांपुरतीच होती, मात्र आता द्वितीय तृतीय श्रेणींच्या शहरांच्या विकासावरही आम्ही भर देत आहोत। अशा शहरांमधल्या गरिबांना आणि मध्यम वर्गाला प्राप्तिकरात सवलत असो किंवा मग स्वस्त दरात उपचार आणि औषधं, यातून त्यांच्या पैशांची बचत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे। मध्यम वर्गाचं घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पतसंलग्न अनुदान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मदत करण्यात आली आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टियर 2, टियर 3 इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं। इसलिए अमृत मिशन हो या स्मार्ट सिटी मिशन, इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम हो, ट्रैफिक सिस्टम हो, शहरों में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क हो, इन सभी को लगातार अपग्रेड किया जाए। स्वच्छता हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स हो, शहरों में इन पर भी पहली बार इतने व्यापक स्तर पर काम हुआ है। मिडिल क्लास हो या संपन्न परिवार हो, हर किसी को इन बढ़ती हुई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। पंतप्रधानांनी यावेळी महाराष्ट्रासह आसाम, केरळ, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमधल्या शहरी लाभार्थ्यांशी संवाद साधला। गेल्या महिन्याभरात ही यात्रा 1,500 शहरांमध्ये पोहोचली आहे। अमृत मिशन, निवृत्ती वेतन, विमा योजना, आयुष्मान भारत, स्वनिधी योजना अशा योजनांचा लाभ लोकांना मिळाला आहे आणि ते आपले अनुभव या यात्रेतल्या अधिकाऱ्यांना सांगतात, असंही पंतप्रधानांनी सांगितलं। पंतप्रधानांनी मुंबईतल्या कांदिवली इथल्या मेघना गुरव या लाभार्थी महिलेशी संवाद साधला। यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, अर्जुनराम मेघवाल, मंगल प्रभात लोढ़ा, इकबाल सिंह चहल हे उपस्थित होते। सर, मैं जिनको पता नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ सर कि आप लोग भी इसका योजना का लाभ लीजिए। जैसे कि मैंने लिया, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, सिंगल मदर होने के बाद भी मैंने आपकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ा के विदेश भेज सकी सर। वैसा ही मेरे सब बहनों को मैं बोलती हूँ। तो आप ये लोगों को जो रोजगार दे रही हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या अनुभव आता है आपको? सर, उनको पहला काम नहीं था सर, कोरोना में भी उनको काम नहीं मिल रहा था, पर मैं कोरोना के टाइम में भी टिफिन बनाती थी, जो रोटी भाजी खिचड़ी बना के मैं बीएमसी में कर्मचारी को देती थी सर। तभी भी उनका घर चलता था, ताकि मेरा व्यवसाय चालू था तभी सर। या कार्यक्रमाची सुरुवात पंतप्रधानांनी चंद्रपूरपासून केली। यावेळी चंद्रपूरमध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार, हंसराज अहिर उपस्थित होते। देशभरात ठिकठिकाणी प्रसारित होत असलेल्या या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक पातळीवरील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पंतप्रधानांनी यावेळी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोराम या 5 राज्यांमधल्या विकसित भारत संकल्प यात्रांना हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केलं।